136 रेवेन्यू विलेज है मकराना में, है ना। अपने यहाँ की जो आबादी है वो 4 लाख से ऊपर चली गई है। और अपने यहाँ जो वोटर है वो, आज मेरी बात हो रही थी कलेक्टर ऑफिस में, अभी तक की जो वोटर लिस्ट के हिसाब से वो 2,54,000 है। कितने? 2,54,000। कितने सारे गांव हैं, उन सारे गांवों में ये बहुत सुंदर आप लोगों का, तो पहले तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ताली बजाता हूं। क्या होता है कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की या परिवारों की, वो ये है अपने जो युवा है ना, इनके रोजगार की और इन छोटे बच्चों की असली शिक्षा की। अभी जो स्कूल है, सरकार नाम पर स्कूल तो खोल दिया, 8वीं ताईं स्कूल, 10वीं ताईं स्कूल, 12वीं ताईं स्कूल, भी के मायने बट टीचर तो आप जानो ही, या तो टीचर है को नहीं है, तो बड़े आस पड़ोस वाला पोस्टिंग ले ली, जितनी रिक्वायरमेंट है पता है को नहीं, और कोई प्रशासन का या सरकार का डंडा नहीं है। हमारे यहाँ पूरे मकराना में आप देखोगे तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ हम राजस्थान लेवल के ऊपर कोई मेरिट में आ रहे हो, समझ रहे हो। ये लोग यहाँ धक्कम धुक्का पास वालों सिस्टम चाल रहे। और अभी कई लोगों को देखता हूँ जिनके 70-70, 80% उन्होंने ले तो लिए, पर उनसे स्पेलिंग पूछते हैं तो वो सर की और कॉल की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। मेरे पास आते रहते हैं मैसेज रात को। बिल्कुल सर। इंस्टाग्राम के और फेसबुक पे सौर लिखा करें, सौर कॉल मी। मैंने कहा भाई रुकते होता बस राख, कितना नंबर आया 12वीं के 72%, मैंने मार दिया भाई। तो अपने को मेन 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना है। जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 100 में से 47 बच्चे, 100 अगर 100 आदमी हैं, 100 की जनसंख्या है, तो उसमें 47 ऐसे हैं जो भी 25 साल से नीचे के। यानी ये जो जितने बच्चे हैं ये भविष्य है, परिवार का भी भविष्य है, देश का भी भविष्य है, गांव का भी भविष्य है। और इनके लिए जो स्कूल की फैसिलिटी है उसका सत्यानाश हो रखा है। कारण क्या है कि अभी तक हम जितने भी लोगों को भेजते थे ऊपर विधानसभा में, सरकार में, वो कोई तो 8वीं पास है, कोई 10वीं है, कोई 11वीं। आज की तारीख में आप जानते हो एक चपड़ासी बनने के लिए भी कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, एसडीएम, कलेक्टर और आईपीएस, आईएएस छोड़ो, एक चपड़ासी बनने के लिए भी परीक्षा होती है, उसमें भी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट में से आदमी को चपड़ासी बनाया जाता है और हम बिना मेरिट के उन चपड़ासियों के ऊपर उनको सरकार बना के भेज देते हैं। उसका नुकसान होता है हमारे। आप आगे आने वाले टाइम में जब भी चुनाव आए, कर्नल साहब की कोई गारंटी को नहीं, कोई दूसरों फूट रहा है, पर वो पढ़ा लिखा होना चाहिए जो एक तो युवाओं को समझ सके। दूसरा क्या है, अपने यहाँ जो मैंने चीज़ नोटिस करी है, अपने यहाँ नेशनल और स्टेट के सर्टिफिकेट बहुत नाम के हैं। आज फौज के अंदर बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी है, बीएसएफ में है, रेलवे में है, जहाँ नेशनल की क्वालिफिकेशन चलती है। अब कताक लोग नेशनल का सर्टिफिकेट ले लें। तो अभी अपना प्लान ये चल रहा है, जब मैं जो प्लानिंग करता हूँ या लोगों के साथ, कि अगले आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इंडोर स्टेडियम, समझो आप, ऊपर शेड लाग जाए, उसके अंदर इंडोर बास्केटबॉल, इंडोर शूटिंग। अपने बच्चे बास्केटबॉल में भी बहुत अच्छे हैं। इंडोर शूटिंग रेंजेस बनती है बंदूक वाली, उसमें भी अपने बच्चे बहुत अच्छे हैं। इंडोर ये वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन के इंडोर कोर्ट्स। अपन ने 77 गौशाला बना रखी है मकराना में, और एक गौशाला के खर्चे में, अच्छी बात है मैं भी गायों के लिए लगा हूँ, पर गौशाला के खर्चे के बराबर के खर्चे में एक इंडोर स्टेडियम बन सकता है। और या दिन के अंदर उसको स्टेडियम बनाया जा सकता है, रात को उसको गौशाला बनाई जा सकती है, या उसको कम से कम गायों को एक तरफ सरका के एक्स्ट्रा पैसे लगा के वहाँ पर फैसिलिटी क्रिएट की जा सकती है। स्कूल ऐसे बहुत सारे हैं जिनके ग्राउंड को लीज पर लेके और किसी एनजीओ की मदद से अपन यहाँ पर ऐसी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कर सकते हैं जिससे बच्चों की नौकरियाँ लग जाए। अपन वहाँ जाते हैं फौज के अंदर, तो इसमें सिर्फ यही नहीं होता कि जो जीडी की भर्ती में जाते हैं लोग ज़्यादा, क्लैरिकल भर्ती की कहानी अलग है, म्यूजिशियन आपने देखा उसकी भर्ती अलग है, स्पोर्ट्स कैटेगरी की भर्ती अक्रॉस होती है, और हर साल हर महीने में किसी न किसी सेंटर में स्पोर्ट्स की भर्ती खुलती है जी सर। फिर और अपन क्या कर रहे हैं, अपन कितने भेज पा रहे हैं मकराना में? कारण ये है कि जो अभी तक हम जिनको भेज रहे हैं वहाँ नेता बना के, उनका इंटरेस्ट हमारे में, आप में, आपकी भविष्य में नहीं, आपकी स्कूल में और शिक्षा में भी नहीं। उनका इंटरेस्ट है वहाँ की खानों में, वहाँ उन मार्बल का क्या धंधा हो सकता है उसमें, आप समझ रहे हो। तो अब अपन को आने वाले समय में ऐसे लोगों को छांट के भेजना है जो वहाँ जाके उस एडीएम को, एसडीएम को, कलेक्टर को, पुलिस वालों को कैसे कहीं कम एंड बड़ी शो मी द मिनट शीट एंड शो मी द फाइल, ताकि वो भाई साहब करनो कहीं है या नहीं कि बटे 4 रुपये कोई चुटकलार गाना ही सुनावे जाना, तो तुमको मांगो न्या लूँगा मैं। तो अपने को कोशिश ये करनी है। दूसरा मैं आपसे निवेदन करूँगा, सबका भविष्य उनके खुद के हाथ में होता है। हम लोगों को जाति के नाम पे इसलिए तोड़ दिया जाता है ताकि ये किसी तरीके से एक नहीं हो पाए। सही बात है। रोजगार के, जब तक हम स्कूल में पढ़ते थे तब तक वहाँ कोई जाति नहीं देख रहे, सब मस्ती करते, टिफिन छीन रहे थे, इसे खा रहे थे, इसका थैला खींच रहे थे, इसकी चोटी खींच रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। और जैसे स्कूल से बाहर आए, आज वो वोटर कार्ड बना और पता लगा कि
हम अपने पड़ोस से तो मतलब नहीं रखते, हमसे कोई 500 किलोमीटर दूर हमारा कोई जाति का नेता है, उससे हम चिपक गए, वो हमारा भगवान बन गया। भगवान नहीं बन गया, वो इनडायरेक्टली हमारे भविष्य के लिए शैतान हो गया। तो मेरा ये निवेदन है, एक बार जब तक आपका रोजगार सेट नहीं हो जाता, जब तक आपका भविष्य सेट नहीं हो जाता, जाति वाली उस मेंटेलिटी से अलग हटके सिर्फ भविष्य पे कंसंट्रेट करना है, मेहनत पे कंसंट्रेट करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, नहीं तो बेटा आने वाले टाइम में इतना भयंकर तरीके से बेरोजगार, अगर बेरोजगारी होगी तो आदमी, भाई मोबाइल सबको चाहिए आजकल, सब देखते हैं हमारे एंड्रॉयड मिल जावे, बस भाई ऊपर जावे वो हाईफाई कैमरा लो, बस देखे यार एप्पल मिल जावे तो और ही ठीक है। सबको मोबाइल, सबको बाइक्स चाहिए, सबके घर में अच्छी टीवी चाहिए, लोग देखे हमारे घर में भी एसी। बिना रोजगार के सब चीज़ें क्या करें, या तो गलत काम करके पैसा कमाया जाएगा, या चोरी डकैती करके भी वो हुआ नागौर में, अब गोलियां चलने लग गई। तो अपन को उस माहौल में जहाँ जा रहा है सिस्टम, वो इसलिए जाता है कि जब कोई ऊपर मजबूत एक स्कूल में तगड़ा प्रिंसिपल आता है, तगड़ा पीटीआई आता है, सारे बच्चे टाइम से आते हैं, पैंट चेक कर लेता है, भाई तारीख क्यों गंदी क्यों, मेरी जूता क्यों कौन पहन आए हो। एक पीटीआई से स्कूल के 500 बच्चों का माहौल सुधर जाता है, समझ रहे मेरी बात जी सर। और वही एक ढीला डाला सा टीचर आवे कोई जना वो स्कूल लड़ा कहते खुद ही घंटी बाजार छुट्टी कर भाग जाता। तो इसलिए अपने को प्रशासन के अंदर, अपने को लीडरशिप के अंदर ऐसे लोग चाहिए जो सक्षम, और वो सक्षम लीडर ढूंढने का तरीका ये है कि जब भी राजनीति है, अपन कहते हैं राजनीति एक विज्ञान है। ये 11वीं वाले बच्चे जानते हैं, 12वीं वाले कि अपन 11th में आते हैं, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान है समझने के लिए कि लोकतंत्र कैसे चलता है। तो जब भी आपके गांव में कोई लोग आते हैं जो राजनीति की बात करने आएंगे भविष्य में, आपको उनसे सवाल पूछना है कि पहले आप कत्ताक पढ़े, दूसरा आप बताओ 5-10 एक सब्जेक्टा का नाम बताओ मन, तीसरा माँ के हालता ही मकराना में, एक मकराना ही ऐसी जगह है जहाँ पर कोई ढंग का कॉलेज नहीं है, एक स्कूल के अंदर वो टेम्परेरी सा कॉलेज खोला, उसमें 200-300 बच्चों का नाम लिखा। हमारे कोई कॉलेज नहीं है, हमारा कोई स्टेडियम नहीं है, हमारे कोई वॉलीबॉल के, बास्केटबॉल के, शूटिंग रेंज के कोई कोर्ट नहीं। आज सारे गांव इतने पास हैं, अगर हर 5-10 किलोमीटर के ऊपर पंचायत में हो तो लोग साइकिल उठा के भी जाके शाम को वहाँ धड़ीम खेल सकते हैं। आप लोगों ने तो कर लिया अरेंजमेंट, बाकी गाँव की हालत देखो। पीने का पानी 7 दिन में कभी 1 बार आता है, कभी 2 बार आता है। क्यों? क्योंकि जिनको हम भेज रहे हैं वो अपना मार्बल में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनसे सवाल पूछो कि थे माकतर कायम कर सको। आपके पास मकराना का क्या प्लान है? मकराना एक यान की जगह बेटा, आज ताजमहल देख, सुने नाम ताजमहल? ताजमहल आज के 500 साल पहले बन गया था। 350-400 साल पहले जब ताजमहल बना था, उससे पहले से मकराना में मार्बल निकल रहा है। हर बड़ी हिंदुस्तान की 5 स्टार होटल से लेकर हर बड़ी सुंदर जगह में मकराना का भाटा लगा है। तो मकराना कब से कमा रहा है? मकराना हमारे पिछली 20 पीढ़ियों से जब तक मकराना कमा रहा है, जो जगह कमा के दे रही है उस जगह की हालत देखिए। कभी मकराना में जाओ और आसपास के एरिया में देखो, तो ये सारी कमाई बाहर क्यों जा रही है? हमारा एरिया है तो ये कमाई का हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए। अगर मकराना में अगर आप गूगल करते हो, आप उसमें जाओगे तो विकिपीडिया पे मकराना मिलेगा, उसमें इकोनॉमी सेक्शन में टच करोगे तो आप देखोगे 10,000 से 20,000 करोड़ का माल बिकता है साल का। उसका 1% भी 100 करोड़ होता है, उसका आधा % 50 करोड़ होता है। अगर वो 50 करोड़ भी अगर युवाओं के लिए, आधा %, 1% नहीं, आधा % भी अगर युवाओं के रोजगार के लिए या ये जो है ना आपके स्पोर्ट्स के साधनों के लिए अगर खर्च कर दिया जाए ना, तो यहाँ कम से कम हर साल 500 से 700 युवाओं की नौकरियां लगेंगी। पर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको डर नहीं लगता। डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। एग्जाम से डर लगता है अपन को, क्योंकि एग्जाम में सवाल लिखे होते हैं। अब के भाई सूथली में बड़े ना जना बान लागना चाहिए, जब बाकी परीक्षा है, आओ बिठाओ, पानी पिलाओ, माला पहनाओ, साफा पहनाओ, फिर बोलो, शुरू हो जाओ एकदम से। ऐसे डर जाने चाहिए कि साहब तो माऊं आता है, फेसबुक पे सवाल पूछो, इंस्टाग्राम पे सवाल पूछो, जहां मौका मिलता है वहां हमसे सवाल पूछो कि भाई क्या है। मेरे से भी पूछो, कोई मना ही नहीं, अभी पूछो, बाद में पूछो। सवाल क्या पूछे, पूछने से पहले हमारे से बड़े जो बुजुर्ग हैं वो पहले बोल देते हैं कि आप क्या पूछोगे, हम पूछ रहे हैं ना, है ना, बोलने दो ना, क्या दिक्कत है? एमएलए बहुत दूर की बात है, जो सरपंच है ना आपका, आप उससे सवाल पूछ लो। सवाल पूछने इसलिए जरूरी मंदिर बन रहा है, गांव का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, फील्ड बन रहा है, काम क्या उसका? फिर उसने किया क्या 5 सालों के अंदर? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है बेटा, हमें सक्षम बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए सवाल पूछने का अधिकार दिया गया सरकार ने, उसे आरटीआई बोलते हैं। आज की तारीख में 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे आरटीआई लगा सकते हैं, पर लगानी आती नहीं। हमें जब तक स्कूल में जो टीचर क्वेश्चन पूछता है ना, या कोई स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है, उनका एक अलग ही तरह का तालमेल होता है। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सवाल पूछना सीखो, नहीं तो डरपोक कहलाओ। और जो डरपोक होते हैं ना, वो भेड़ होते हैं।
भेड़े होती है ना, उनको एक आदमी डंडे से हाँक के ले जाता है। हमारी हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को भेड़ नहीं बनना है। आप लोग भेड़े नहीं हो, आप लोग शेर के बच्चे हो। मगर शेर के बच्चों को पता ही नहीं कि हम शेर के बच्चे हैं, क्योंकि छोटा शेर का बच्चा है ना, वो भी म्याऊं ही करता है ना। वाह, शेर के बच्चे में आवाज तो म्याऊं ही आती है। भी कल परसों वो एक व्हाट्सएप पे आया था ना, चीता भी म्याऊं म्याऊं कर रहा था। तो शेर के बच्चे भी छोटे होते तो म्याऊं म्याऊं ही करते हैं, और लोग उनको गलती से बिल्ली समझ लेते हैं। आप बिल्लियां नहीं हो, आप भेड़े भी नहीं हो। मगर आपको ये प्रूव करने के लिए थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे, डरना नहीं। क्योंकि अगर आप चुप रहोगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनके तो पैसे बन जाएंगे, उनकी तो राजनीति सीख जाएगी, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। और जिस हिसाब से मकराना का सिस्टम चल रहा है आसपास, भाई हम तो टाइम से, मैं 23 साल का था तो मैं अधिकारी बन के चला गया था, क्योंकि मैं पढ़ रहा था और मेरे को साधन मिल गए थे, पिताजी एयरफोर्स में थे। आज मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे, जो मुझसे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, कलेक्टर भी बन सकते हैं, पर उनके पास साधन नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई कैरियर गाइडेंस नहीं। भाई मैं कोई ऊपर से तो पढ़ा नहीं था, और मेरे साथ में मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है। मेरे घर में पिताजी ने 4 भाई थे, उनको गांव से ले जाके भैंस चराते थे, वो उनको पकड़ के ले जाके झूठे सर्टिफिकेट बना बुनूंगा, उनको सबकी नौकरियां लगा दी। पापा लोग 4 भाई हैं, शिवरासी गाँव में मेरा, पिताजी एयरफोर्स में थे, बाकी तीनों एक 2nd नंबर 3rd नंबर आर्मी में, और सबसे छोटे वाले एयरफोर्स में भी नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो हम सही दिशा दे पाए, पिताजी दे पाए। मैं भी, मेरी भी टाइम से नौकरी लग गई। अब मैं चाहता हूँ कि वो दिशा हम इन बच्चों को दे सकें, ताकि इनके समय से नौकरी लगे। पर उसके लिए पहले वाले से ज़्यादा कंपटीशन हार्ड हो गया। अब अपन उनको सीधे रास्ते से नहीं भेजेंगे, तो स्पोर्ट्स के थ्रू, म्यूजिशियन के थ्रू, कोई डिप्लोमा करवा के, आजकल डिप्लोमा में भी बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां लग रही, पर अपने पास कोई है ही नहीं ऐसा कॉलेज जहाँ डिप्लोमा करवा सके। कोई इलेक्ट्रिकल का या एयर कंडीशनिंग का डिप्लोमा का यहाँ आसपास है क्या? या तो भागो और कुचामन जाओ। आज के 20 साल पहले, आप लोगों में से जब लोग पैदा भी नहीं हुए थे, ये साहब लोग थोड़ा समझते होंगे, 20 साल पहले ये मकराना उस कुचामन से, उस पर्वतसर से और उस किशनगढ़ से आगे चल रहा था। आज ये तो 20 साल में पीछे चला गया, और वो लोग शहर यहीं की कमाई से वो लोग आगे निकले। तो अब हमें थोड़ा सा प्रेम अपनी इस धरती से, अपने इस मकराना से, अपने सूथली से रखना है, और जो भी आते हैं ना उनसे सवाल पूछो, डरना नहीं बेटा, क्वेश्चन पूछो। चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, चाहे सामने खड़े होके, चाहे निवेदन कर दो कि युवा अलग से मिलना चाहते हैं, बताओ आपके पास क्या प्लान है। आपको पिछले 2 साल में, 5 साल में कितना बजट मिला है? एक एमएलए को 1 साल का 2 करोड़ का बजट मिलता है, 5 साल का कितना हो गया? 10 करोड़। वो कहाँ, किस पे खर्च किया, क्या सैंक्शन हो गया है, नहीं हो गया? उसके अलावा CSR फंड हो सकते हैं। उसके अलावा आज की तारीख में ये एक ऐसी जगह है मकराना जहाँ कोई NGO काम नहीं कर रहा, नहीं तो लोगों ने बाहर से NGOs को ला के काम करा। ये बच्चे तो नहीं समझते, छोटे हैं ये, बट अब ये जिम्मेदारी हमको बड़ों को छोड़ के अपने खुद को ही हाथ में लेनी पड़ेगी, नहीं तो बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो ये जो 15-16 साल से ऊपर के युवा हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, 15-16 साल के युवा, देश आज़ाद जब हुआ था ना, उससे पहले क्रांतिकारी बन गए थे। सबसे पहली जिस फांसी जिस बच्चे को चढ़ी थी क्रांतिकारी को, वो मुश्किल से 14 साल का था। नाम कौन है? वो मेरे को जो भेजेगा ना, उसको मैं अलग से प्राइस भेजूंगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टा पे भेज देना। अभी कौन बताओ माने भगत सिंह को फांसी लगी थी तो वो कितने साल के थे? 23 साल। मतलब जो क्रांति लाते हैं ना, जो बदलाव लाते हैं, उनकी उम्र इतनी हो, उसके बाद में तो बस वो दही ने भी 3 दिन राग ले तो भी मैं कीड़ा पड़ जाओ, बास हवा राग। तो इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि बदलाव लाना है, अगर स्ट्रांग रहना है आपके खुद के भविष्य के लिए, राजनीति नहीं, सवाल पूछना सीखना पड़ेगा। ये छोटे वाले बच्चे जितने भी हैं, 10 साल 15 साल वाले, इनमें से इंस्टा और फेसबुक पे किस किस के अकाउंट है? हाथ ऊपर। अरे 10 साल ऊपर कौन चला व्हाट्सएप? फेसबुक वाला कौन टाबर है? हाथ ऊपर करो। लाला कौन चला? जो भी अकाउंट बनाएगा, उससे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ का जो लीडर मिलता है आपको, हमारे यहाँ का मकराना का, नाम पूछ लेना बड़ों से, उनको जाके दमादम सवाल पूछने कि साहब हमारी शिक्षा कितनी स्कूलें, 12वीं तक की कितनी स्कूल, हमारे टीचर क्यों नहीं है? पूछो उस पे, हमारे टीचर क्यों नहीं है साहब? बताओ, साइंस का टीचर क्यों नहीं है हमारे? हम चाहते हैं हमारे आर्ट्स के ये इतने टीचर आए, ये पूछो उनसे। मैं 5वीं क्लास में 10वीं में पढ़ता हूँ, हमारे टीचर क्यों नहीं है? समझ रहे हो? आप नहीं पूछोगे ना तो वो डर ही नहीं बैठेगा उनमें। वो क्या सोचेंगे, ये तो भेड़े हैं, लल्डियां हैं। लल्डी जानते हो? भेड़ के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? एक तो लल्डी होती है और भेड़, और
मिंडो भी बोलते वेरी गुड। अरे यार बच्चा है, तभी मैं तेरे लिए कहने से टोपी लगा ले देख। तो अपने भेड़े तो नहीं है, भेड़ है क्या, शेर है, तो सवाल पूछना जरूरी नहीं। जोश है बच्चों में, पर ये क्या होगा, इनका जोश राजनीति में बढ़ जाएगा और फिर वही ये मकराना बच जाएगा वृद्धाश्रम, और ये बच्चे बाहर जाके कहीं छोटी मोटी नौकरियां कर रहे होंगे। आज हर आदमी कोई कर्नाटक में आके बैठा है, कोई विशाखापट्टनम जा रहा है, कोई बाहर कुचामण जाके नौकरी कर रहा है, और यहाँ बुजुर्ग रह जाते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ भी हो सकती हैं, यहाँ भी अच्छा काम हो सकता है, और थोड़ा सा हमको जोर लगा के रखना पड़ेगा। और जो भी बच्चा, ये आखिरी बात, इसके बाद बात खत्म, जो भी सूतली गांव में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी टाबर जिसकी हाइट फौज के हिसाब से फिट हो, वजन कम ज़्यादा हो, चल जाएगा। 5 मिनट 2 सेकंड, 5 मिनट 1 सेकंड, 5 मिनट का है दौड़ जो पूरी कर रहा है, वो मुझसे कभी भी कर ले कांटेक्ट। मैं उसको अपनी किसी न किसी आर्मी यूनिट में किसी कर्नल को, अधिकारी को बोल के अटैच करवा के उसकी आगे की तैयारी जो है वो मैं वहाँ अपने खर्चे पे वहीं पे करूँगा। धन्यवाद। ताली बजाने से ज़्यादा जरूरी है 5 मिनट में दौड़ के आना। ठीक है, ताली तो आप आधा घंटा ही बजा सका, पर वो 5 मिनट में दूंगो निकल जाओ या मुंडो। ठीक है, तो ऐसा बच्चा ऐसे 2-3 बच्चे ऐसे बच्चे भूपेंद्र सिंह जी वो नोट कर लेना आप। ऐसे कोई भी बच्चे हो, मैं उनको सीधा वहीं यूनिट के अंदर टिकाओ, वहाँ 2 महीने 3 महीने वहीं उनको फौजी राशन खाएंगे देख लीजिए और दिखाएंगे। कौन सा गांव का भेजा आप? गिला सर मैं भाग आया 5 भेजा है, जो मैं 2 तो भाग आया साहब है, तो फौजी घना ही रगड़े माने, 3 तो हाल बटे ही है, ठोके तो को नहीं पर भगावे बस सुबह शाम। क्योंकि वहां से फिर जो बंदा निकलता है फिर वो सीधा भर्ती में वो घोड़ा ही होता है, वो गोली, बाकी पीछे रहते हैं उससे। तो वो 5 ले गया था मैं अभी, एक गेला सर का था, एक हमारे गांव का मेघवाड़ों का लड़का था, एक हमारे गांव का राजपूतों का लड़का था, एक शायद इनका सिरसिला का था। तो उनमें से 2 तो भागाए वापस, साहब माम मित्रा नहीं भाग सकते, तो किसी में हिम्मत है तो वो चलना। ये जो 5 मिनट ला रहा है इसका मतलब वो फिर यहाँ सारी, और उसकी क्या मैं मेडिकल वही करवा दूंगा पहले एडवांस में, जो और कोई तैयारी करवानी होती, ताकि वो लड़का ऐसे कैसे अपना फिट हो जाए। समझ रहे हो जी है कोई तो बताना। उसके अलावा भी अगर अब मैं यहाँ रहा, राजनीति में जिस हिसाब से चलता रहा सिस्टम, और अगर आगे वाले टाइम में तो स्टेडियम बनवाने की खूब तैयारी करेंगे अपन, मज़ा आएगा आपको। 2022 है, अगर भगवान ने चाहा तो 2025 में, ज़्यादा तो नहीं कहता, कम से कम 25 ऐसी जगह होगी जहाँ आप लोग साइकिल ले जाके शाम को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कोई टेनिस खेलना चाहे वो टेनिस, शूटिंग रेंज, ताकि कम से कम हर साल हम अच्छे खासे बच्चे नेशनल में भेज सकें। और ये बहुत महंगा काम नहीं है, बहुत। अब आपने ये बनाया साहब, इतनी ये मेहनत करी, इसमें मेहनत ज़्यादा है, खर्चा कम। और इतना खर्चा है, एक सरपंच ना, एक मैं कह रहा हूँ 2 महीने के नरेगा में इससे ज़्यादा अच्छा बनवा सकते। नहीं बनवाएगा, नहीं बनवाएगा, सब गाँव की। आपको पता है बेटा, आप मानो विश्वास करो, आपको पता है नागौर का साल भर का नरेगा का कितना फंड अभी पड़ा हुआ है? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़। अब इनके सिर्फ घोटाले पे घोटाले ही चल रहे हैं, धमाधम। इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं, हम क्या हैं? जब तक हम अपने आप को शेर नहीं प्रूव करेंगे ना, तब तक वो ऐसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब बहुत लेट हो गया, आप घर का लड़ी तो कहीं हमारा नाम लगाओ पे कर्नल साहब रोक लिया। नहीं भारत माता की जय। भारत में नहीं, जय हिंद। मैं भारत माता की जय तो बीजेपी वाला सिस्टम है। आपने तो देखो सब फौज में सुभाष चंद्र बोस ने, हमारे तो यही था, एक ही सिखा। अभी भी जाते हैं, कोई सीनियर ऑफिसर मिलता है, सैल्यूट करते थे तो क्या बोलते थे? जय हिंद साहब। क्या बोलते थे? जय हिंद साहब। तो अपन जय हिंद साहब नहीं करेंगे, सिर्फ जय हिंद ही करेंगे। साहब को ही बोलेंगे ना, 3 बार बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भेड़ों वाली आवाज आई यार, है ना। अब ये बड़े वाले नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये छोटे छोटे वाले बोलेंगे, ये वाले वहां तक। आप नहीं, आप तो बोलेगा यार, तो मेरा खास है, आपके मुंह से आ गया, आप भी मत बोलना। ठीक है, इधर इधर वाले छोटे वाले बच्चे बोलेंगे, है ना। अपन 3 बार ही बोलेंगे, और जय हिंद बोलेंगे ना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये तो यार दम है यार। बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा लगा, शाबाश, थैंक यू।